हाँ भाई, मैच तो पाकिस्तान जीत गया और सीरीज़ भी जीत गया, जो ट्रायंगुलर सीरीज़ अपनी चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से नवाज ने आज खेला, तो वो अब उसके अलावा नंबर 4 पे किसी को देखने का बंदे का दिल नहीं करता। मतलब जिस तरीके के उसने छक्के मारे और चौके लगाए और मैच फिनिश किया, वैसी मिसाल नहीं मिलती। और इसने अभी तक आप देखें, एशिया कप से लेके अभी तक कितने मैच जितवा दिए पाकिस्तान को। यार मैं तो ये सोचने पे अब मजबूर हूँ कि हम इमाद वसीम को खिलाते क्यों थे। इस बंदे की जो 27-28 साल से ऊपर एज हो गई है, इसने तो अभी तक खेला ही बहुत कम है पाकिस्तान के लिए। इमाद वसीम की जगह तो इसी को हमें शुरू से खिलाना चाहिए था। तो इसके हमने शुरू के साथ ज़ाया किए हैं। इसने जिस तरीके से आज गेम फिनिश किया है, इसने इंडिया को मारा, इसने न्यूजीलैंड को मारा, इसने बांग्लादेश को मारा। और सब मैचेस वो मैचेस थे जिनमें पाकिस्तान का अब ये था कि यार अब तो मैच निकल गया हाथ से। आज का मैच भी हाथ से निकल गया था। शान मसूद की जो इनिंग्स थी बेहतरीन किस्म की, उसके बाद हमारे हाथ से मैच निकल गया था। लेकिन जिस तरीके से नवाज ने खेला और हैदर अली ने उसको सपोर्ट किया, हैदर अली ने शुरू किया, हैदर हिटिंग की शुरुआत जो थी वो हैदर अली ने करी। लेकिन हैदर अली ने इस तरीके से 10-12 बॉलों के अंदर 30-31 रन बनाए, तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का उन्होंने खेला और वर्ल्ड कप में अपनी जगह और सीमेंट कर ली। और हमारे जितने वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं जिनके खिलाफ पूरा सोशल मीडिया लगा पड़ा था, सारे तजियाकार, उन्होंने तो मुझे लग रहा है कि उनको देखना चाहिए कि उन्होंने कुछ अपने आप को कर तो नहीं लिया है। कि जिस तरीके के मिडिल ऑर्डर की बैटिंग देखी है, जो अब टीवी पे बैठ के बोलते थे या अपने ट्वीट के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा पूरा कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को बिठा दिया, दोस्तियां चल रही हैं टीम से। तो अगर दोस्तियों के साथ टीम ऐसा खेलती है, तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई इस टीम को दोस्तियों पे खिलाना चाहिए। हाँ, बाबर आजम की जिससे दोस्ती है उसको रख देना चाहिए। जिस हिसाब से अगर उनकी ये परफॉर्मेंस है, तो भाई ठीक है, चलना दोस्ती पे। अभी तक ये कहते थे इमामुल हक दोस्ती पे खेल रहा है, तो अब उसने भी खेल दिया है। अब आज नवाज ने और हैदर अली ने खेल दिया। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हाई नोट पे हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा चांस है जीतने का। और अब तो जितने एनालिस्ट और एक्स क्रिकेटर्स हैं, ये तो सब अपनी वीडियो बना के बैठ गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से शान मसूद ने मैच मरवाया था, हमारा गेम हमारे हाथ से निकल गया था। और हम मुझे देख के अंदाजा होता था कि जिस तरीके से शान मसूद बैटिंग कर रहा है, रिजवान इसके चक्कर में आउट होगा। वही हुआ, रिजवान ने अजीब किस्म के शॉट्स खेले, क्योंकि स्कोर रुक गया था एक जगह पे, स्कोर भी चलाना है आगे। शान मसूद जिस तरीके से बॉल जाया करके गए, तो रिजवान को उल्टे सीधे शॉट्स खेलने पड़े अब हिटिंग के चक्कर में, तो रिजवान निकल गया उसमें। अब फिर शान मसूद भी उनके साथ ही चलते बने। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शान मसूद की जगह दोबारा फ़खर को, उनको शान मसूद को रिजर्व में डाल दें और फ़खर को वन डाउन ले आएँ दोबारा, जैसे कि एशिया कप में था। जो जितने लोग इस पे वो कर रहे थे कि शान मसूद को नहीं खिला रहे, शान मसूद ने क्या गुनाह किया उसको नहीं खिला रहे, तो उन्होंने खुद देख लिया कि भाई किस तरीके से। और शान मसूद का मसला ये नहीं है कि वो स्कोर नहीं कर, वो उनको आता नहीं है, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने वो पिच पे चल रहे थे, आज जूता उनका उतर जाता बार बार। और जिस तरीके से वो पिच पे कभी इधर कभी उधर विकेट छोड़ के खेल रहे हैं, जितनी वो विकेट छोड़ के बंदा डॉट बॉल करता था, मैं तो ये सोचता था कि यार विकेट छोड़ के तो बंदा छक्का मारता है, चौका लगाता है, ये विकेट छोड़ के डॉट बॉल कर रहा है। वो भी लगातार 8-10 डॉट बॉल हैं, 60 बॉल पे 1 रन था भाई उसका। वो भी 2 चौके मिले, रिवर्स स्वीप का एक और वैसे एक चौका मिला, तो उसके बाद उसका भी बॉलें ज़्यादा ही खेली उसने रन के मुकाबले में। जब आप शुरू में ही आते ही मैच फंसा हुआ है, 8-9 बॉलें ज़ाया कर देंगे, 10 बॉलें ज़ाया कर देंगे, तो क्या यही T20 का मैच, तो भाई 1-2 ओवर में ही आपका काम खत्म हो जाता है। और जो कि शान मसूद ने आज पाकिस्तान का काम तमाम कर दिया था, पाकिस्तान हार चुका था मैच, वो तो नवाज ने और हैदर अली ने आके एकदम से बचा लिया बस किसी तरीके से। लेकिन मैच निकल गया था हाथ से शुरू के 10 ओवर के अंदर ही। अब रिजवान का ये मसला ये कि उसको फिनिश भी करना है और उसको वैसे भी करना है, तो वो भाई क्या एक बंदा क्या करेगा, वो हिटिंग भी करे, वो फिनिशिंग भी करे और वो एंकर भी करे, मतलब कि कब तक वो ये करेगा। एक आधा मैच में कर लेगा, हर मैच में थोड़ी हो सकता है। आज जिस तरीके से हैदर अली ने खेला और नवाज ने खेला, तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम नवाज ने खास तौर पे सॉल्व कर दिया। हैदर अली तो फिर भी इनकंसिस्टेंट है, थोड़ा सा कम खेलते हैं, कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते। लेकिन नवाज के जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और मैं तो कह रहा हूँ कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ नवाज को ना देके नवाज का गलत किया गया। नवाज को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ देना चाहिए था, उसने जिस तरीके से मैचेस खेले। तो अब देखें, पाकिस्तान हाई नोट पे जा रहा है। बाबर आजम जितना आज खुश चल रहे थे, और मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने शान मसूद के लिए क्या तारीफी कलमात ड्रेसिंग रूम में की बोले होंगे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है जिस तरीके से मैच हाथ में था और शान मसूद ने उनके हाथ में दिया, और फिर नवाज और हैदर अली ने वापस न्यूजीलैंड के हाथ से मैच लिया। और अब तो इंडिया भी बड़ा परेशान चल रहा होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को तो वो वैसे ही नहीं हरा पाते, और न्यूजीलैंड को हराएं वो भी न्यूजीलैंड के अंदर जाके पाकिस्तान को हरा के आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और स्कोर अच्छा खासा था, और आज हमारी डेथ बॉलिंग ने भी हमें बचाया। जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था भाई तो 200 से ऊपर इनका मूड है मारने का, जो हमसे बनते नहीं है फिर इतने ज़्यादा। अगर एक भी ऊपर शॉट हो गया, हमारे हाथ से निकल गया मैच।
तो जो रन आखिर में हारिस रऊफ और नसीम शाह ने रोके थे, उन्हीं रन्स की वजह से पाकिस्तान काफ़ी हद तक गेम में रहा, वरना अगर 180 या 185 का टारगेट होता तो हम शुरू के 10 ओवर में गेम से बाहर हो चुके थे। अभी भी हो गए थे वो, तो फिर भी उन्होंने बना दिया, लेकिन अगर 180-90 तक का टारगेट होता फिर हम लोग कि गेम में कहीं भी नहीं होते शुरू से। लेकिन देखा जाए तो हम जीत गए और बहुत अच्छा खेला, और अब सारे क्रिटिक्स जितने थे वो सबके मुंह बंद कर दिए। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था और सारे एक्स क्रिकेटर, मैं तो ये देख रहा हूँ कि किसी ने कहीं अपने आप को कुछ कर नहीं लिया हो। तो अब देखें, अब वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच हैं और उनमें तो शाहीन अफरीदी वापस आ रहे हैं, तो अभी तक तो हमारी बॉलिंग में है, जो हमारा सबसे पैक का लीडर था वो तो था ही नहीं, अब असल पैक का लीडर तो अब बॉलिंग के अंदर आएगा हमारी। तो अब हमें सोचना ये है कि नसीम को खिलाना है या फिर वसीम को। तो देखते हैं बाबर आजम क्या फैसला करते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में।